Hello students, good morning to everyone. VKM India is here. You are welcome in orientation. Students, today we have a very important topic to discuss, and that is the long write-up, especially for class 11th and 12th. आपके एग्जाम में 10-10 नंबर के 2 questions are asked for 10 marks each. और यह राइटअप आपके लिए बहुत जरूरी होता है, आपके लिए बहुत स्कोरिंग भी होता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज ये चारों राइटअप, ये 4 राइटअप्स, स्पेशली काउंटिंग में ये 4 राइटअप्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, जो आपको सीखने होते हैं, आपको लिखना सीखना होता है ऐसे। तो इन 4 टॉपिक्स में आपके 20 मार्क्स होते हैं इन बोर्ड एग्जाम्स। आज इस चारों टॉपिक से मैं आपका एक छोटा सा परिचय करवाऊंगा। चारों में एक सिमिलैरिटी जो है, चारों में एक रूपता जो है, वो मैं आपको बताऊंगा। चारों में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपका राइटअप, चाहे आप स्पीच लिख रहे हो, चाहे आप डिबेट लिख रहे हो, चाहे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, आपका राइटअप दूसरों से अलग कैसे हो जाए, कैसे आप अपने राइटअप को मार्केबल बना दें, कैसे आप अपने राइटअप को स्कोरिंग बना दें। अगर ऐसी चाहत आप रखते हैं तो इस छोटे से वीडियो को आप जरूर देखेंगे और पूरा देखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो ये चारों राइटअप लिखने में आपको एक ट्रैक मिल जाएगा। अपनी छोटी सी जानकारी के साथ भी अपने राइटअप को एक बड़ा स्वरूप आप दे सकते हैं, उसे अच्छा स्कोरिंग बना सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल्स, स्पीच, डिबेट एंड रिपोर्ट। एक सिंपल सा परिचय। आर्टिकल किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन होता है, एक टॉपिक दिया रहता है, उस पर हमें आर्टिकल लिखना होता है। स्पीच जो होता है वो स्टेज से बोलने के लिए होता है, स्पीच जो होता है वो स्टेज से बोलने के लिए होता है। और डिबेट जो होता है वो एक कंट्राडिक्टरी टॉपिक दिया जाता है, जिसका फॉर और अगेंस्ट दोनों इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से जो आपको समझ में आए, जो आपको चुनना हो वो आप चुन सकते हैं। और रिपोर्ट कोई इवेंट की होती है, कोई घटना की होती है, किसी प्रोग्राम की होती है, जो आपके स्कूल में आपके इर्द गिर्द जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया या कोई घटना घटी, उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। एक ये सिंपल सा परिचय हुआ इन चारों का। अब अगर हम एक आर्टिकल लिखने जा रहे हैं तो एक आर्टिकल में ये 3 चीजें होती हैं। These three things are equally important. सबसे पहले इंट्रो होता है। पहले मैं एक टॉपिक लेता हूं, कोई एक टॉपिक लेता हूं, जैसे मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन इज अ बिग टूल टू मेक पीपल प्रोफेशनल। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पर अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो पहले आप इसका एक छोटा सा इंट्रो लिखेंगे। आपके आर्टिकल में एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स होने ही चाहिए। पहला पैराग्राफ जो होना चाहिए वो आपका इंट्रो का होना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ कंटेंट का भारी पैराग्राफ होना चाहिए, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ होना चाहिए। और तीसरा एक छोटा सा पैराग्राफ होना चाहिए जो कंक्लूजन का होना चाहिए। इंट्रो हम कैसे लिखते हैं ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब अगर स्पीच में हम आते हैं तो ये 3 चीजें स्पीच में भी होती हैं। इंट्रो भी होता है, कंटेंट भी होता है, कंक्लूजन भी होता है। इसमें एक चीज एड्रेस जुड़ जाता है। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन। अगर आपको ये स्पीच स्टेज से बोलना है, कहीं भाषण देना है और वहां के लिए आप स्पीच लिख रहे हैं तो टॉपिक आपको दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आप एक आर्टिकल लिखेंगे और आर्टिकल में इंट्रो, कंटेंट एंड कंक्लूजन लिखेंगे। और उसके पहले अगर आपने एक संबोधन जोड़ दिया, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम दिस वन, आई एम VKM India and I'm going to deliver my speech on the topic importance of modern education.
तो यहां तक जो हमने अभी 4-5 सेंटेंसेस आपके सामने बोले, ये संबोधन है, ये एड्रेस है। और अगर आर्टिकल के मैटर में सिर्फ एड्रेस जुड़ जाता है तो दैट बिकम्स स्पीच, वो स्पीच हो जाता है। तो एक स्पीच में और एक आर्टिकल में सिर्फ संबोधन का फर्क होता है। अगर उसमें एड्रेस नहीं है तो दैट इज आर्टिकल, और अगर एड्रेस है तो दैट इज स्पीच। भाषा में कोई खास फर्क नहीं होता। अब आइए डिबेट की बात करते हैं हम। डिबेट एक ऐसा कंट्राडिक्टरी टॉपिक दिया था, विलेज लाइफ इज बेटर और सिटी लाइफ इज बेटर। विलेज लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ। अब कोई कह सकता है कि विलेज लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ, कोई कहता है नो नो, सिटी लाइफ इज बेटर देन विलेज लाइफ। बाय द वे, आपने टॉपिक लिया विलेज लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ, तो इसका भी एक आपको इंट्रो बनाना होगा, उसका एक कंटेंट बनाना होगा और उसका एक कंक्लूजन बनाना होगा, और तब जाके ये आपकी डिबेट होगी। हां, आपके डिबेट में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके डिबेट में कंटेंट में जो मैटर आप चुनेंगे वो या तो फॉर चुनेंगे या अगेंस्ट चुनेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फॉर और अगेंस्ट दोनों को लिख देते हैं और उन दोनों को समराइज करके अपना कंक्लूजन के बिना ही उनको ये लगता है कि विलेज लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ को भी लिखना है और सिटी लाइफ इज बेटर देन विलेज लाइफ को भी लिखना है। एंड देन आफ्टर उनका समय भी ज्यादा जाता है और उनकी मार्किंग भी अच्छी नहीं होती है। तो पहले डिबेट लिखने से पहले, बिफोर starting your debate, you have to decide that whether you are going to support the topic or you are going to oppose the topic. अगर आप सपोज करते हैं, अगर उसे सपोर्ट करते हैं तो उसके फेवर के सारे आर्गुमेंट्स आप अपने कंटेंट में डालेंगे, और अगर उसके अगेंस्ट हैं आप तो उसके अगेंस्ट के सारे आर्गुमेंट्स, उसके सारे तर्क आप अपने कंटेंट में डालेंगे। जहां तक रिपोर्ट की बात है तो रिपोर्ट एक घटना होती है और एक प्रोग्राम होता है, और उस प्रोग्राम के बारे में, उस घटना के बारे में, उस इवेंट के बारे में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है जो डेट से या प्लेस से शुरू होती है। आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए और न्यूज़पेपर में कोई भी एक न्यूज ले लीजिए, उस न्यूज को आप देखिएगा वो डेट से एंड प्लेस से शुरू होती है। 15th अप्रैल न्यू दिल्ली, नीचे 2-3 पैराग्राफ में छोटी न्यूज होती है तो उसका एक ही पैराग्राफ होता है, थोड़ी बड़ी न्यूज होती है तो 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं, और उसमें उस घटना का पूरा विवरण रहता है। घटना कैसे शुरू हुई और उसके बीच में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए और उसका समापन कैसे हुआ, ये इन तीनों चीजों में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले डेट से एक इंट्रो के साथ हम शुरू करते हैं कि प्रोग्राम शुरू हुआ, और बीच वाले पैराग्राफ में उस प्रोग्राम के सारे हाइलाइट्स लिखते हैं, और लास्ट वाले पैराग्राफ में उस प्रोग्राम का समापन लिखते हैं, एंड लिखते हैं। एंड thus we write report। अभी अगले वीडियो में मैं ये चारों टॉपिक्स अलग अलग मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंड देयर ऑल्सो I will tell you the complete detail about the particular topics, but here comparative knowledge I wanted to give, so that's why I wanted to make a short video about the introduction of these 4 write-ups। अब एक क्वेश्चन है यहां, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। जैसे एक टॉपिक दिया हमने मॉडर्न एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अब जब आप इंट्रो लिखने चलेंगे तो इंट्रो आपका 4 लाइन 5 लाइन का होना चाहिए। आपके इंट्रो में कहीं से भी मॉडर्न एजुकेशन पहले नहीं आना चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट एन इंट्रो टेलिंग अबाउट एजुकेशन। चूंकि टॉपिक है मॉडर्न एजुकेशन तो अभी हम मॉडर्न एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, अब शुरू करेंगे एजुकेशन इज ए स्टेप टू मेक पीपल कॉन्फिडेंट, एलिजिबल, knowledgeable. Education is the thing which distinguishes us from animals. That is education which gives us the deep knowledge of anything of the world. Education makes us able
to live our life happily. That is education which guides us to be better. 10, 3, 4, 5 लाइन पहले एजुकेशन को आप एक भूमिका के तौर पे 2 लाइन 3 लाइन में डिफाइन करेंगे. देन आफ्टर यू विल कम टू एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन. सो अगर एजुकेशन क्या है वो पहले आपने बता दिया और तब आप मॉडर्न एजुकेशन पे आए, तो ये आपकी भूमिका. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. इसके बाद कंटेंट पर आपको ज्यादा फोकस करना है. जो भी आपके सब्जेक्ट मैटर का, जो भी आपके सब्जेक्ट का पूरा तथ्य होगा, जो उसका फैक्ट होगा, जो उसका मटेरियल होगा, वो आपके कंटेंट वाले पार्ट में होगा, अर्थात बीच वाले पैराग्राफ में होगा. एंड देन बीच वाले पैराग्राफ में आप मॉडर्न एजुकेशन को पूरा का पूरा उसका इंप्लीमेंटेशन, पूरा का पूरा उसका इंपॉर्टेंस, पूरा का पूरा उसकी खास बातें, उसके मेजर फैक्ट्स, वो सब आप कंटेंट वाले पैराग्राफ में, बीच वाले पैराग्राफ में लिखेंगे. और जो आपके महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे उसको आप अंडरलाइन कर देंगे. इसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं. कंक्लूजन एक फॉर्मेलिटी होती है जो ये बताती है कि आपका अपना विजन क्या है उस टॉपिक पर. कंक्लूजन में हम क्वेश्चन में से भी कुछ फैक्ट उठा सकते हैं, कुछ अपनी राय भी हम उसमें रख सकते हैं. राय भले ही अपनी ना हो, लेकिन कंक्लूजन में हम इस तरह लिखते हैं जैसे व्हाट आई एम राइटिंग इन कंक्लूजन, दैट इज माय ओन ओपिनियन, दैट इज माय ओन व्यू, दैट इज माय ओन कंसेप्ट. इस तरीके से हम लिखते हैं. तो जब कंटेंट पूरा हो जाता है, उसका पूरा फैक्ट आप लिख लेते हो, तो कंक्लूजन में आप लिखते हो कि सो अकॉर्डिंग टू मी, इट इज माय own opinion, it is my off opinion, in my point of view, I want to say. इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन शुरू करते हैं और 2 लाइन 3 लाइन में एक छोटा सा पैराग्राफ आप लिख देते हैं. और इस तरह से आपका आर्टिकल अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है. इट बिकम्स अ परफेक्ट आर्टिकल. ग्रामर की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, सेंटेंसेस बड़े नहीं लिखने हैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं, आपको कलिपल सेंटेंसेस लिखने हैं, और आपको एरर से थोड़ा सा बचना है. अगर ये 3 पैराग्राफ इस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो, इन तीनों टॉपिक में राइटिंग मैनर इज क्वाइट सेम, देयर इज नो डिफरेंस. यहां आपको सिर्फ कोई भी टॉपिक दिया गया स्पीच बोलने के लिए, स्पीच लिखने के लिए, तो उस टॉपिक को एज एन आर्टिकल लिख लीजिए और उसके पहले आप 2 लाइन 3 लाइन का एक एड्रेस जोड़ दीजिए, संबोधन जोड़ दीजिए. दैट विल बी स्पीच. डिबेट में एक चीज ध्यान रखना होगा कि इंट्रो टॉपिक के इर्द गिर्द पहले एकदम डायरेक्ट मैटर पर, डायरेक्ट सब्जेक्ट पर नहीं आएंगे. इंट्रो जैसे अभी हमने बताया उसी तरह से एक छोटा सा इंट्रो बनाएंगे. कंटेंट में इधर फेवर और अगेंस्ट, या तो पक्ष की बात या विपक्ष की बात. तो कंटेंट में दोनों चीजें नहीं लिखेंगे. जो भी अगर आप फेवर करते हो तो फेवर के सपोर्ट में, और अगर अगेंस्ट हो उसके तो उसका अगेंस्ट आप इसमें लिखोगे अपने कंटेंट में. और कंक्लूजन में आप इसको सपोर्ट करोगे अपने कंटेंट को कि अकॉर्डिंग टू यू दिस वन इज राइट. और इस बात को आप 2-3 लाइन में कंक्लूड कर दोगे ताकि पढ़ने वाले को यह लगे कि यह आपका अपना विचार है. और रिपोर्ट में डेट और प्लेस से हम शुरू करेंगे, और डेट और प्लेस से शुरू करके कंटेंट में क्या करेंगे कि उस प्रोग्राम के, उस इवेंट के सारे मेजर फैक्ट्स को, उसके सारे हाइलाइट्स को कंटेंट में लिखेंगे. और लास्ट में कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, इसको एंड बोलते हैं कि उस इवेंट का अंत कैसे हुआ, ये आप लास्ट वाला पैराग्राफ में लिखेंगे. इट मींस इन चारों हेड्स में, इन चारों टॉपिक्स में ये 3 टॉपिक सेम हैं, 3 टॉपिक सिमिलर हैं. स्पीच में एड्रेस डिफर करता है, इसमें कंटेंट पर थोड़ा सा अलग होता है. इधर आप फेवर लिखते हो, या तो आप फेवर लिखिए या आप अगेंस्ट लिखिए. इन दोनों में से जो भी आप लिखते हैं, ईदर ऑफ देम, दोनों में से कोई एक लिखेंगे. कंक्लूजन वैसे ही लिखेंगे, और यह डेट से शुरू होगा,
कंटेंट में मेजर इवेंट्स होंगे, मेजर फैक्ट्स होंगे आपके, मेजर इवेंट्स, एंड एंड का मतलब प्रोग्राम का समापन कैसे हुआ ये आप बता देंगे। एंड 10 ये चारों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं। नाउ आई वांट टू tell you that these 4 topics separately, one by one, in further videos. I will explain and I will give you some examples also how to write intro and how to write content and how to go to our conclusion. ये मैं आपको अलग अलग जब वीडियोस में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा और I wish that this video will be beneficial for you to understand these 4 topics all together. And if it is so, I want to request you to forward this video, to like it, and to subscribe this channel too. Thank you.